हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोगों का द एकलव्य आईएएस एकेडमी देहरादून में। मेरा नाम है अंशुल त्रिपाठी और आप सभी लोगों का द एकलव्य आईएएस एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। इस उम्मीद में कि आप सभी लोग बहुत बेहतर होंगे, अपनी तैयारी को बहुत बेहतर ढंग से शुरू कर चुके होंगे और अपने स्वास्थ्य का एक बेहतरीन ध्यान रख रहे होंगे। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम इन वीडियोस के माध्यम से कुछ विशिष्ट कारणों से मिलते हैं। उन विशिष्ट कारणों में से एक, आप लोगों के स्टेट में अगर कोई इंपॉर्टेंट एग्जाम जो आप लोगों के योग्य हो, जो आज जिसकी प्रिपरेशन आप सही सीमा में कर सकें, फिक्स टाइम टेन्योर में कर सकें, वैसा कोई अगर आपके पास एग्जाम हो तो उसकी इंफॉर्मेशन लेके हम आप सभी लोगों के बीच में इन वीडियोस के माध्यम से आते हैं। ठीक है ना। इसके अलावा कोई अगर करंट अफेयर्स का इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करना हो जो हाल फिलहाल में न्यूज में चल रहा हो, ऐसे कुछ टॉपिक्स लेके हम आप लोगों के बीच आते हैं। ठीक, तो आप लोगों के पास नेक्स्ट जो एग्जाम है, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने एक नया नोटिफिकेशन जारी किया है। ठीक है, नया नोटिफिकेशन जारी किया है टैक्स रेवेन्यू इंस्पेक्टर के लिए एग्जामिनेशन, जो कि 2026 में होने वाला है। ठीक है ना। अभी जो आयोग है उसने इसकी पोस्ट डिक्लेयर की है कि कितनी पोस्ट है हमारे पास और किस तरीके से रिजर्वेशन रहेगा, ये डिक्लेयर किया। एग्जाम फॉर्म शुरू हो गया है आपके पास, 15 जुलाई से शुरू हो चुका है और लास्ट डेट है आपके पास 4 अगस्त को। 4 अगस्त को उसकी डेट क्या हो जाएगी, रात 12 बजे क्लोज हो जाएगी। तो आप लोग जल्दी से जल्दी, जितने भी लोग एलिजिबल हैं, जितने भी लोग इस एग्जाम को दे सकते हैं, हम सिलेबस पर भी चर्चा करेंगे। तो जितने लोग एलिजिबल हैं, इस एग्जाम को भर सकते हैं, अपनी तैयारी कर सकते हैं, जो लोग रनिंग प्रिपरेशन में हैं वो लोग अपने आप को क्या कर सकते हैं, एक बार इस एग्जाम को देकर टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है ना। तो यहां से आप लोग ध्यान रखें कि 2 पॉइंट है, आपको 4 अगस्त तक आपको क्या करना है, इस फॉर्म को सबमिट कर देना है, फीस सबमिट कर देनी है, तभी आपका फॉर्म कंप्लीटेड माना जाएगा। ठीक है, यहां तक बात क्लियर है आपके पास। अब पॉइंट ये है कि कितनी सीट्स है हमारे पास। ठीक है ना। तो हमारे पास कंप्लीट जो इन्होंने कैटेगराइजेशन किया हुआ है, टोटल 29 पोस्ट पर किया गया है। कितनी, 29 पोस्ट है हमारे पास, जिसमें से अगर हम देखें रिजर्वेशन किस तरीके से है, तो अनरिजर्व जितने हैं यूआर, उनके लिए है 15 पोस्ट, बाकी 4 पोस्ट एससी के लिए है, एसटी के लिए केवल 1 पोस्ट, अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के लिए 4, आर्थिक रूप से ईडब्ल्यूएस के लिए 4। तो ये टोटल लगा के 29 पोस्ट है। बाकी जो महिलाएं हैं उनकी जो रिजर्वेशन है वो अलग पैरेलल चलता है। ठीक है ना। तो आपके पास टोटल पोस्ट है 29। ठीक है, 29 पोस्ट है आपके पास। अगर आप देखा जाए तो वेतनमान आपके पास कितना हो जाता है, 5200 से 2200। ठीक है ना। लेवल 5 की जॉब है आपके पास। ग्रेड वेतन कितना है, 2800 ग्रेड पे है। ठीक है ना। तो ध्यान रखना है आपको, हालांकि आपको इससे अभी बहुत ज्यादा मतलब होना नहीं चाहिए, आपको मतलब होना चाहिए अपने एग्जाम से। ठीक है ना। क्योंकि अगर आप एक बार एग्जाम फ्लो में निकालना शुरू कर लो, अगर आप अपनी तैयारी को उस लेवल पर पहुंचा दो जहां पर आप एग्जाम आसानी से निकाल पा रहे हो, तो फिर ये लेवल ज्यादा देर तक बहुत नीचे नहीं रहता, आप बहुत अच्छे से इसको ग्रोथ पे ले जा लेते हो। ठीक है ना। तो ध्यान रखना है आपको, अभी ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी है। आपके पास 29 पोस्ट है, मुझे नहीं लगता कि आउट ऑफ अ सडन ये पोस्ट आई है, तो मुझे नहीं लगता कम है। ठीक है, तैयारी कर सकते हो, कंपटीशन हार्ड है, सब लोग जानते हैं XYZ, लेकिन हमें ये भी पता है कि हमें इसी कंपटीशन को फाइट करके ही बन पाएंगे, अदरवाइज कोई सोल्यूशन नहीं है अपने पास। ठीक है ना। दिस इज द ओनली ऑप्शन वी हैव। ठीक, हमारे पास कोई सेकंड ऑप्शन नहीं है। तो पॉइंट ये है कि आप लोगों को क्या करना है, अपने आप को टेस्ट करने के लिए, अपने आप को फिर लाइन अप करने के लिए इस एग्जाम को कंप्लीटली क्या करना है, फिल करना है। अच्छा, थोड़ा हम बात करें इस एग्जाम में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ठीक है, अगर आपके पास ये कुछ सर्टिफिकेट्स हैं तो आपको कुछ बेनिफिट मिल सकता है। ठीक है, बाकी आप लोग एग्जाम फॉर्म भर सकते हैं, इस वेबसाइट पे आप जाइए, आप ऑनलाइन भर सकते हैं। नेक्स्ट आता है कि फीस कितनी होगी भैया। फीस वही अनरिजर्व के लिए है 150 रुपये, अगर टैक्स लगाते हैं तो 16 रुपये टैक्स पड़ रहा है, 16 रुपये 36 पैसे, तो 166.366 आपकी
फीस पड़ेगी। बाकी सबके लिए सेम है, लेकिन अगर SC ST OBC है, सॉरी SC ST है केवल, तो उनके लिए फीस कम हो जाएगी, 60 रुपये है और 76 हो जाएगा टोटल, 16 रुपये उस पर भी क्या पड़ेगा, टैक्स पड़ेगा। अगर आप फिजिकली चैलेंजेबल है, फिजिकली दिव्यांगजन है, तो आपके लिए कोई शुल्क नहीं है, केवल आपको टैक्स देना पड़ेगा 16 रुपये का, ठीक है। और अगर उत्तराखंड के कोई ऑर्फन है, मतलब अनाथ बच्चे हैं, तो उनके लिए ना कोई शुल्क है ना कोई टैक्स है, ठीक है ना। तो आपको फ्री में क्या हो जाएगा, एग्जाम भर लिया जाएगा, ठीक है ना। तो अभी आपके पास ये शुल्क यानी कि फीस से रिलेटेड कैटेगरी है, ठीक। बहुत जल्दी यहाँ पर समय बर्बाद न करते हुए हम डिस्कस करेंगे किसको, आपके सिलेबस को, ठीक है ना। तो सिलेबस क्या है, ठीक। सबसे पहले आपने देखा दो पेपर है आपके पास, पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड। पेपर फर्स्ट में सबसे पहले क्या है आपके पास, सामान्य हिंदी, जनरल हिंदी, ठीक है ना। अब आपके पास परीक्षा का प्रकार क्या है, वस्तुनिष्ठ प्रकृति, ठीक है ना। कितने नंबर का है, 100 नंबर का है, प्रश्नों की संख्या 100 है। वस्तुनिष्ठ का मतलब MCQs, ठीक है ना, मान के चलिए, ठीक। हाँ, तो 100 क्वेश्चंस है, 100 आपके पास क्वेश्चंस के नंबर्स हैं, 2 घंटे का टाइम है 100 क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। हिंदी का पेपर है, ठीक है ना, हिंदी, ठीक। और इसमें 100 क्वेश्चन है, मतलब डिटेल हिंदी पूछी जाएगी, ठीक है ना। दूसरा आपके पास GS, जिसकी आप प्रिपरेशन कर रहे हो पिछले कई समय से, ठीक है ना, या फिर आप लोग नई तैयारी करना शुरू करते हो। हम सीधा किस पे झपटते हैं, GS पे झपटते हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए हमको क्या करना चाहिए, हमें GS हमेशा तैयार रखना चाहिए एक लेवल का, जिससे कोई भी एग्जाम हो तो यहाँ हमको एटलीस्ट दिक्कत ना हो, ठीक है ना। तो सामान्य अध्ययन इसका भी सेम है, इसमें 200 क्वेश्चन होंगे भैया, और प्रश्नों की संख्या 200 है, मार्क्स भी आपके पास 200 है, और 3 घंटे का टाइम मिलेगा। थोड़ा सा हमें ये पैटर्न चेंज देखने के लिए मिला है, मतलब ऐसा जनरली होता नहीं है। आप लोग देख रहे होंगे कि ज्यादा 150 क्वेश्चन पूछ लेगा GS से, ठीक है ना। यहाँ पर थोड़ा 200 क्वेश्चन है, और 200 क्वेश्चंस में फिर बहुत ही हो जाता है कि जिसने पढ़ाई ठीक की है तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस काफी आ जाते हैं, ठीक है ना। जैसे मैं आपको बोलता हूँ कि 100 क्वेश्चन, अगर आपके पास 100 क्वेश्चन है GS से आने, तो उसमें से 20 क्वेश्चन आपको पॉलिटी के देखने के लिए मिल जाएंगे, ठीक है ना। अब क्योंकि GS लिखा हुआ है तो 30, मैं मान रहा हूँ कि 35 से 40 क्वेश्चन अगर आपको यहाँ पॉलिटी दिख जाती है, ऐसे ही 40 क्वेश्चन आपको करंट अफेयर्स दिख जाता है, 40 क्वेश्चन आपको इकोनॉमिक्स ज्योग्राफी दिख जाता है, तो आप लोगों के पास क्या हो जाता है, मार्क्स गेन करने का तरीका बहुत आसान हो जाता है, मतलब आप अच्छे से काफी सारे मार्क्स को गेन कर सकते हो, ठीक। तो 2 पेपर है आपके पास, पहला जनरल हिंदी और दूसरा हो गया आपके पास GS, ठीक है ना। थोड़ा सिलेबस की तरफ ध्यान दें कि हिंदी का जो नॉर्मल सिलेबस है वैसा ही सिलेबस है, ठीक है ना। जनरल हिंदी में जो आता है आप लोग जानते हैं, वर्ण, विचार, स्वर, व्यंजन, वर्णों का वर्गीकरण, उच्चारण का स्थान, फिर तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी शब्द, हिंदी की रचना, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, पर्यायवाची, विलोम, अनेकार्थी शब्द, ये ग्रुप सी के लेवल का है यहाँ तक ना, मतलब ग्रुप सी से थोड़ा हल्का आ सकता है, मान के चलो, ठीक है ना। ग्रुप सी में तो बहुत मुश्किल पूछ लेता है, लेकिन उससे थोड़ा सा आसान पूछा जा सकता है, जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ, ठीक है ना। जिस हिसाब से नोटिफिकेशन बनाया गया है उस हिसाब से मैं बात करूं तो वाक्यांश के लिए एक शब्द, अशुद्धि, लोकोक्ति, देखो लगभग सिलेबस पूरा क्या है आपके पास, और कैटेगराइजेशन क्या हुआ कि कितने कितने क्वेश्चंस कहाँ कहाँ से आएंगे, ठीक है ना। तो ये सिलेबस प्रॉपर UKSSC का है, हिंदी का लगभग UKSSC का है, ग्रुप सी वाला सिलेबस है। लेकिन इसमें जो क्वेश्चंस का टाइप है वो इतना मुश्किल नहीं पूछा जाएगा, एवरेज जैसे आप लोगों के SI में पूछा जाता है ना, सब इंस्पेक्टर में, उसी लेवल का मुझे लगता है यहाँ पर पूछा जाएगा हिंदी में, ठीक है, जैसा सिलेबस दिख रहा है, और नंबर ऑफ क्वेश्चंस जैसे उन्होंने कैटेगराइजेशन किए हैं। अच्छा, नेक्स्ट है आपके पास प्रश्न पत्र 2, अंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय, राज्य महत्व, समसामयिक घटना। ये देखो सीधा करंट अफेयर्स डाल दिया, करंट अफेयर्स के साथ साथ उसने क्या डाल दिया, इसके अंतर्गत राष्ट्रीय महत्व की घटनाएं, जैसे गठबंधन सरकार व्यवस्था, आर्थिक उदारीकरण, ये इंटरनेशनल रिलेशंस के टॉपिक है, ठीक है ना, IR के टॉपिक है। मतलब मान के चलो ये 20 अंक लाने के लिए आपको करंट अफेयर्स का पता होना जरूरी है, स्टैटिक पोर्शन पता होना जरूरी है, तुक्कों में सवाल नहीं हो पाएंगे आपको। अगर जो बच्चे लगभग पिछले 8 महीने से न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं उन लोगों के लिए ये वाला 20 नंबर का सेक्शन उन लोगों के लिए है, ठीक है। खेल कूद, अच्छा अब ये स्टैटिक पोर्शन है प्लस करंट अफेयर्स जो हो चुका है, और हाल फिलहाल में आप देखोगे कि बहुत सारे लोगों को क्या मिला है, अवार्ड्स मिले हैं, तो उन अवार्ड से रिलेटेड खेल में आपको 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। भारत का इतिहास, भारत का प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का, आधुनिक भारत का इतिहास,
राजनीतिक सारे इतिहासों को मिलाकर 15 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 15 अंक मतलब 15 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। संविधान से देखो, हम अभी तक जो कह रहे थे कि 40 क्वेश्चन इन्होंने यहाँ कैटेगराइज कर दिया, ठीक है, पर ध्यान रखना कि ऐसा कहीं फिक्स नहीं होता कि 15 कट करके दे देंगे, ऐसा नहीं होता। संविधान से रिलेटेड आपने देखा 15 क्वेश्चन आ गए, और यही 15 क्वेश्चन ये कॉन्स्टिट्यूशन के साथ साथ करंट अफेयर से दे देगा, बोलेगा कि मैंने तो करंट अफेयर से दिए, लेकिन होगा कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है ना। तो आपके पास भारतीय संविधान के टॉपिक्स डाले हुए हैं सारे करंट अफेयर्स के, और क्वेश्चंस ऐसे पूछेगा लगभग 15 क्वेश्चंस। हाँ, 100% लग रहा है कि इस पेपर में आपका बैलेंस बनाने की कोशिश की जाएगी। बैलेंस कैसा? पहला तो स्टैटिक प्लस करंट अफेयर्स का बैलेंस, क्योंकि तभी ये जो नंबर्स है वो वैलिड हो पाएंगे, ठीक है ना, अदरवाइज ये नंबर्स वैलिड नहीं हो पाएंगे, ठीक। तो आप लोगों में जितने लोग करंट अफेयर्स को हल्के में ले रहे हैं, तो थोड़ा सा अपने करंट अफेयर्स को टाइट कर लीजिए, ठीक है ना। राज्य व्यवस्था एवं अर्थव्यवस्था, ठीक है, 10 नंबर्स के ये भी आ गए। भारत का भूगोल 15 नंबर का आ गया। विज्ञान साइंस का ज्यादा से है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का ज्यादा से है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी एक ऐसा सेक्शन है जहां से अगर आपको चीजें आती है और आई एम डैम श्योर कि यहाँ पर ये जो जितने भी टॉपिक्स डाले हुए हैं ये करंट अफेयर से डायरेक्टली को रिलेट होते हैं। एग्रीकल्चर वाला पोर्शन है जो आपके जियोग्राफी में भी आता है, जो आपके इकोनॉमी में भी आता है, ठीक है ना, और जो आपके एनवायरनमेंट में भी आता है। तो मुझे ये जो नाम है ये देख के इकोनॉमी प्लस एग्रीकल्चर वाला पोर्शन ज्यादा से है, ठीक है ना। शहरीकरण के विविध आयाम, शहरीकरण का सिद्धांत, शहरीकरण की चुनौतियां, 74वें संविधान। देखो ये पॉलिटी का पार्ट आ गया, पॉलिटी का पार्ट एक और सेक्शन आ गया जो 20 नंबर का पूछा जाएगा, ठीक है। 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट और उससे रिलेटेड जो, देखो इन्होंने जो सिलेबस बनाया है ना वो सब्जेक्ट वाइज नहीं बनाया, ठीक है ना, इन्होंने टॉपिक वाइज सिलेबस बनाया हुआ है। सिलेबस मैं आप लोगों को समझा दूं टॉपिक वाइज का क्या मतलब होता है, कि सपोज देखो एग्रीकल्चर ज्योग्राफी का भी पार्ट है, एग्रीकल्चर एनवायरनमेंट का भी पार्ट है, और एग्रीकल्चर इकोनॉमी का भी पार्ट है, ठीक है ना। तो इन्होंने क्या किया है कि वो जो टॉपिक्स जो केवल स्टैटिक का कैलिबर रखते हैं उसको इन्होंने इकोनॉमी में डाल दिया, और जो अलग अलग जगह पर कैलिबर रखते हैं जैसे भारतीय कृषि, इंडियन एग्रीकल्चर, ठीक है ना, तो ये एक अलग टॉपिक दे दिया, और उसके जो अलग अलग आयाम है वो इकोनॉमी से भी अटैच है, इन्वायरमेंट से भी अटैच है, आपको जियोग्राफी से भी अटैच है। तो आपको एक बार होलिस्टिक नॉलेज होनी चाहिए, तब जाके आप क्या कर पाओगे। ये 10 क्वेश्चन, ये 20 क्वेश्चन अर्बनाइजेशन से रिलेटेड। उत्तराखंड का इतिहास 10 नंबर का, उत्तराखंड का इतिहास बहुत कम करा हुआ है, ठीक है ना। उत्तराखंड का टोटल कंटेंट आपके पास 30 नंबर का, 200 में से केवल 30 नंबर का कंटेंट आपके पास उत्तराखंड का है, जिसमें इतिहास भी आ रहा है, संस्कृति भी आ रही है, और भूगोल की जानकारी भी आ रही है, तीनों, ठीक है ना। और जहां तक मैं समझ रहा हूं यहाँ पर इकोनॉमी प्लस पॉलिटी प्लस करंट भी होगा 30 प्लस 35 के आसपास, 30 से 40 के आसपास। तो इस तरीके से आपके पास सिलेबस कैटेगराइजेशन हुआ हुआ है, ठीक है ना। तो आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को ये सिलेबस कैटेगराइजेशन शुरू करना है अपने स्तर से, ठीक। इंस्टीट्यूट में इसके बैचेस शुरू होने वाले हैं, ठीक है ना, बहुत जल्द इसके बैचेस शुरू होने वाले हैं। नेक्स्ट जो बैच होगा ये जो नेक्स्ट बैच होगा ये आप लोगों को आप लोग पहले जनरली इस सिलेबस को कैटेगराइजेशन कीजिए, अपने माइंड को मेकअप कीजिए कि आप लोगों को इस एग्जाम की प्रिपरेशन कैसे करनी है, ठीक है ना। अभी जनरल जितना टेंटेटिव टाइम बताया जा रहा है कि ये इस एग्जाम को कंडक्ट करने में लगभग 2 से 3 महीने का टाइम, 2 से 3 या प्लस, जनरली 2 से 3 प्लस महीने का टाइम लगेगा इस एग्जाम को कंडक्ट कराने में। तो ये आप लोगों के पास प्रॉपर चांस है कि आप, अच्छा आपके पास ऐसा सिलेबस है जो अगर होलिस्टिक देखा जाए तो आप इसको 3 से 4 महीने में क्या कर सकते हैं, अगर आप प्रॉपर तैयारी मोड में हैं तो 3 से 4 महीने में स्पेसिफिक पोर्शन जो एग्जाम में रिपीटेशन ऑफ क्वेश्चंस आते हैं, जिस पैटर्न पे एग्जाम पूछ रहा है, तो उस तरीके से आप 3 से 4 महीने में इसको क्या कर सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसके बैचेस की मैं बात कर रहा था। बैचेस आपके पास ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों होंगे, साथ साथ आपको नोट्स, हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। आपको फ्राइडे को यहाँ पर जनरली टेस्ट होगा, और सैटरडे को आपके पास करंट अफेयर्स की क्लासेस होंगी, ठीक है ना। तो इस तरीके से जो बैचेस हैं वो शुरू किए जा रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पर डेमो क्लासेस शुरू हो चुकी है मंडे से आपकी डेमो क्लासेस शुरू हो चुकी है। अभी अगर आप एनरोल करना चाहते हैं डेमो क्लासेस के लिए तो आप थंबनेल पे जो नंबर्स आपको दिख रहे हैं
साथ साथ आपको जो इस चैनल पे जितने भी नंबर्स मिल रहे हैं वो सारे आप उन सब पे पहले इंक्वायरी कर सकते हैं ताकि आपको डेमो में इनरोल कर दिया जाए, उसके बाद बैचेस शुरू होने वाले हैं, ठीक है ना। तो पहले अभी क्योंकि डेमो क्लासेस चल रही हैं, डेमो क्लासेस जैसे ही खत्म हो जाएगी नेक्स्ट डे से ही आपके फुल फ्लेज बैच शुरू हो जाएंगे, ठीक है ना। तो अगर आप लोग अपनी तैयारी को बेहतर बनाना चाहते हैं, अच्छे से करना चाहते हैं, अंडर एक्सपीरियंस फैकल्टीज करना चाहते हैं, तो आप लोग द एकलव्य आईएएस एकेडमी के साथ जुड़ सकते हैं। अगर आप लोग जुड़ना चाहते हैं तो आप इंस्टीट्यूट विजिट कर सकते हैं, ठीक है। हमारा इंस्टीट्यूट देहरादून करणपुर में सिचुएटेड है, आप वहां पर विजिट कर सकते हैं, ठीक है ना। और इसके साथ साथ आप लोग अगर प्रिपरेशन को अच्छे से करना चाहते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है आप लोगों की विल। आप लोगों को अगर लगता है कि आप इस टाइम स्लॉट में कर सकते हैं तो आप कर सकते हैं, ठीक है ना। तो मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि अपनी प्रिपरेशन को बनाए रखें, साथ साथ कंटिन्यू रखें। और अगर आप तैयारी करना चाहते हैं फुल फ्लेज सब चीज एक जगह पर करना चाहते हैं तो इंस्टीट्यूट के साथ जुड़ सकते हैं। नंबर्स आप लोग नीचे कुछ स्क्रॉल हो रहे हैं वहां पर कॉल कर सकते हैं, आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, उस पर जो नंबर्स है वहां कॉल कर सकते हैं। आप जनरली गूगल पे द एकलव्य आईएएस एकेडमी सर्च कर सकते हैं, वहां से आपको कोई भी नंबर कॉन्टेक्ट मिले तो आप कनेक्ट कर सकते हैं। तो बहुत सारे मीडियम है आपके पास कनेक्ट करने के लिए। या फिर अगर आप इंस्टीट्यूट विजिट करना चाहते हैं तो आपकी इंक्वायरी इंस्टीट्यूट में कर दी जाएगी, आप इंस्टीट्यूट विजिट कर सकते हैं, ठीक है। तो आज इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।